हेलो बच्चों। आज मैं लाया हूँ आपके सामने एनसीईआरटी कक्षा 9 प्रश्नावली 2.1 दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको 4x² माइनस 3x प्लस का 7। देखो, आपको मैंने चर और अचर बताया था। चर पद तो वो होते हैं जिसमें x, y, z अल्फ़ाबेट होते हैं, वो चर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद वो होते हैं जिसमें सिर्फ संख्याएं होती हैं, वो कहलाती हैं अचर पद। अब इसमें पूछा है कि चर बहुपद कौन है। देखो, इसमें x², जिसमें आप चर के लिए दूसरा शब्द यूज किया गया है। चर वो भी होते हैं जिसमें स्क्वायर होती है, घात होती है, उसे कहते हैं चर। तो पहले का है हमारे पास 4x² माइनस 3x प्लस का 4, तो यह सीधे हो जाएगा मेरे पास चर, क्योंकि इसमें x की घात 2 है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, पहले का दूसरा दिया हुआ है y² प्लस √2। अब देखो, इसमें चर तो है, उसकी घात 2 है, तो ये भी हमारे हो जाएगा चर बहुपद। आप लिख सकते हैं इसको चर बहुपद। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ चर बहुपद। ठीक है। अब इसका तीसरा दिया हुआ है मुझे, देखो क्वेश्चन नंबर, इस पहले का तीसरा दिया हुआ है 3√t प्लस t√2। अब इसमें आप देख रहे हैं कि घातें नहीं हैं, तो ये हो जाएगा अचर बहुपद। अचर बहुपद वो चीज होती है जो a, b, c के रूप में होती है। ये हो जाएगी अचर बहुपद इसमें, क्योंकि घात नहीं है। फिर आया इसका पहले का चौथा है मेरे पास y प्लस y/2 दिया हुआ है। तो ये इसमें देख रहे हैं आप, घात नहीं है। जिसमें घात नहीं होती वो अचर बहुपद होते हैं। अचर बहुपद पहले का पांचवा क्या दिया हुआ है, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। घात तो हैं, बड़ी घात हैं, तो ये भी हो जाएगा मेरे पास चर बहुपद। पहला क्वेश्चन के 5 के 5 मैंने आपको बता दिए। पहला आपका 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो ये चर बहुपद है, क्योंकि इसमें घात हैं। जिसमें घात होंगी वो चर बहुपद होंगे। उसके बाद है दूसरा y² प्लस √2, तो ये चर बहुपद है, क्योंकि इसमें y की घात 2 है। अगला दिया हुआ है 3√t प्लस t√2, इसमें घातें नहीं है, तो अचर बहुपद। उसके बाद है y+2/y, अचर बहुपद, क्योंकि घात नहीं है। पांचवा है x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50, तो चर बहुपद, क्योंकि घातें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका दिया हुआ है, निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन उतार रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है x² का गुणांक। x² का गुणांक से आप परिचित हैं तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा। गुणांक मतलब होता है गुणा। x² का गुणांक लिखिए बोल रहा है, लिखिए बोल रहे हैं। तो x² का गुणांक पूछा है, तो गुणांक मतलब मैंने आपको बोला है गुणा।
गुणांक मतलब होता है गुणा। तो मेरे पास है दूसरे का फर्स्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, किसकी बात कर रहा है, खाली एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखे बोल रहा है। एक्स यहाँ पर लिखा जाएगा आंसर में एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। तो एक्स को किस संख्या से गुणा किया गया है, एक्स स्क्वायर को किस संख्या से गुणा किया गया है, जिसके आगे कुछ नहीं होता तो उसके आगे से 1 होता है। एक को एक्स स्क्वायर से गुणा किया है तो तब बना है एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा इसमें एक। एक तो है, अब इसके आगे से प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 1 बोल सकते हैं। सेकंड, दूसरे का सेकंड दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें, तो यही क्वेश्चन आ जाएगा मेरा नीचे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक। अब देखिए आप एक्स स्क्वायर के आगे से जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। इस समय किस चीज़ का है, एक्स स्क्वायर के आगे से माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक -1, जिसके आगे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। दूसरे का तीसरा क्या दिया हुआ है देखता हूँ, π/2, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर को इस समय किससे गुणा किया गया है, π/2 से किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक हो जाएगा π/2। पाई की वैल्यू आपको पता है तो आप मुझे कमेंट से बताइए, पाई की 2 वैल्यू होती हैं, दोनों वैल्यू आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। दूसरे का चौथा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 2√x माइनस का 1। देखो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है ही नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जब एक्स स्क्वायर हमारे पास नहीं है तो उसका गुणांक भी नहीं होगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा आपका पास 0। अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा, इसका क्वेश्चन 3 बुक में दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 35 घात के द्विपद और 100 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब 35 घात के द्विपद, घात में 35 होना चाहिए और पद 2 होने चाहिए। क्या पूछा है, 35 घात के द्विपद, द्विपद द्वि मतलब होता है 2, द्विपद, द्विपद का और 100 घात एक पद, 100 घात का एक पद, एक पद देना है सिर्फ, एक पदी का उदाहरण पूछा है, उदाहरण पूछा है। देखो मैं बना रहा हूँ इसको क्वेश्चन को, 35 घात के द्विपद मतलब घात कितनी होनी है, 35 होनी है, द्विपद में देना है तो हम लिख सकते हैं इसमें एक्स की घात 35 प्लस √4, घात कितनी 35 हो गई, ये हो गया 35 की घात एक्स की घात 35 प्लस 4, मतलब द्विपद बोला था, द्विपद एक पद 2 पद, तो द्विपद हो गया। अगला पूछा है इसका सेकंड मुझे, 100 घात का एक पद, 100 घात का एक पद, तो y की घात आप 100 लिख सकते हैं, हो गया एक पद, इसे बोलते हैं एक पदी। अब दिया हुआ है इसका तीसरा क्वेश्चन, चौथा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, निम्नलिखित बहुपदों में
से प्रत्येक बहुपद की घात लिखें। मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ, आपको दिख जाएगा कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, बहुपदों में बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब बहुपद क्या दिया हुआ है, पहला चौथे का फर्स्ट 5x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। जो सबसे बड़ी घात होगी वो लिखी जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी घात है आपके पास 3, तो इस बहुपद की घात हो जाएगी हमारे पास 3। सेकंड, चौथे का सेकंड दिया हुआ है 4 माइनस वाई का स्क्वायर। अब इसकी घात पूछी है तो इसकी सबसे बड़ी घात है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर में 2। तीसरा दिया हुआ है चौथे का तीसरा 5t माइनस √7। अब देख रहे हैं आप 5t दिया हुआ है, जिसके ऊपर कोई कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे 1 होता है, तो सबसे बड़ी घात इसमें हो जाएगी 1। चौथे का चौथा सिर्फ पद दिया हुआ है 3, तो इसमें कोई घात नहीं है तो इसकी घात हो जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन द्विघाती हैं और कौन त्रिघाती हैं। देखिए क्या पूछा, मैं इसको बनाता हूँ। बहुपदों में कौन सा पद रैखिक है, द्विघाती और कौन सा त्रिघाती है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, बहुपदों में कौन सा पद रैखिक, द्विघाती और कौन सा त्रिघाती है। पांचवे का फर्स्ट x स्क्वायर प्लस x, इसमें घात 2 है तो इसको बोलते हैं द्विघाती। जिसकी घात 2 होगी उसको बोलेंगे द्विघाती। सेकंड दिया हुआ है इसका x स्क्वायर माइनस x का क्यूब, तो जिसकी घात 3 होगी उसको बोलेंगे त्रिघाती। अब आप समझ गए होंगे कि रैखिक क्या होगा। तीसरा दिया हुआ है मुझे y प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4, घात कितनी है 2, तो इसको बोलेंगे हम द्विघाती। चौथा दिया हुआ है इसका मुझे 1 प्लस एक्स, तो इसमें आप देख रहे हैं कोई घात नहीं है। ऐसे को हम, जिसमें कोई घात नहीं होती उसको कहते हैं रैखिक। जिसकी कोई घात नहीं होती उसको बोलते हैं रैखिक।
पांचवा दिया हुआ है 3t, 3t। इसमें भी आप देख रहे हैं कोई घात नहीं है, तो इसको बोल देंगे हम रैखिक, रैखिक। छठा दिया हुआ है r का स्क्वायर, कितनी घात है, 2 है, तो इसको बोलेंगे द्विघाती, द्विघाती। लास्ट है इसका 7th, 7x का क्यूब, घात 3 है तो त्रिघाती, त्रिघाती। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।